हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जे मेंस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 2026 का क्वेश्चन है, जेन अटेम्प्ट का है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ये अच्छा लंबा क्वेश्चन है और पर इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। चलिए तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, रेडियस 2 सेंटीमीटर, हैविंग 500 टन पर यूनिट लेंथ, carries a current I is equal to 10 sin omega t ampere, where omega is equal to 1000 radian per second. A circular conducting loop B of radius 1 centimeter coaxially sided through the solenoid at a speed V is equal to 1 meter per second. The RMS current through the loop when the coil B is inserted 10 centimeter inside the solenoid is अल्फ़ा बाय रूट टू म्यू अम्पेयर, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज। तो यहाँ पे देखिए आर एम एस करेंट का बात कर रहा है। तो आर एम एस हम लोग क्या पढ़े थे, आर एम एस इक्वल टू मैं आज पढ़े थे आई नोट बाय रूट टू। हमको यहाँ से ये पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आर एम एस का। तो आर एम एस हम ये पढ़े हैं, तो मतलब हमको आई नोट चाहिए, आई नोट का वैल्यू चाहिए। अगर आई नोट मेरा मिल गया तो मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हमको बेसिकली काम करना है करंट पे, हमको करंट निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन बोल रहा है एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये क्या है, एक ये एक सोलेनॉइड है और इसमें एक सर्कुलर कंडक्टिंग लूप इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, इसके मानिए यहाँ पे एक सर्कुलर लूप इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, इंसर्ट कर दिए। तो ये सोलेनॉइड है और इसके एक सर्कुलर बी, जिसे बी बोल रहा है लूप, उसे इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो जब इस पे इंसर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो मेरा सोलेनॉइड है उसका वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उसका बी क्या होता है, अगर इसमें कोई आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना इसमें प्रोड्यूस होगा, म्यू एन आई होता है। ठीक है, म्यू एन आई होता है, म्यू एन आई होता है। तो देखिए इसमें मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब मुझे फाई निकालना है। फाई फ्लक्स, मतलब फ्लक्स किसके द्वारा, फ्लक्स मतलब ये तो जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर कर रहा है। तो ये जो लूप बी है इसके अंदर इंसर्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर जाएगा, ये लूप बी के अंदर जाएगा। तो लूप बी जो है, लूप बी हमको क्या करना है, लूप बी का एरिया लेना है। ठीक है, एरिया हमको क्या लेना है, एरिया। हमको ये दिमाग में रहना चाहिए, हमको इंसर्ट क्या कर रहे हैं, लूप बी इंसर्ट कर रहे हैं। तो जितना फ्लक्स पास करेगा, किससे पास करेगा, ये लूप बी का हमको जानना है। तो हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया। एरिया किसका, ये लूप बी का एरिया, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाता है। तो म्यू नोट एन आई और एरिया क्या है मेरा, एरिया ये मानिए इसका स्मॉल आर है रेडियस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या कहता है, अब ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स पता चल गया, मुझे एरिया पता चल गया। अब मुझे निकालना है क्या, अब मुझे निकालना है, अब देखिए क्वेश्चन में अभी बोल रहा है करंट जो है मेरा इसमें 10 साइन ओमेगा टी का पास कर रहा है, टी का पास कर रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा ये करंट मुझे दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 10 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। ठीक है, करंट का वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम करंट की जगह ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए अब क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा म्यू नोट एन पाई आर स्क्वायर, और आई की जगह ये पुट कर दे रहे हैं 10 साइन ओमेगा टी, 10 ये बन गया, ये मेरा फ्लक्स हो गया। हम लोग पढ़े ई एम एफ इक्वल टू साइन डी फाई बाई
क्या होता है, सॉरी, माइनस d5/dt। तो मुझे साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे मोड लगा के लिख देता हूँ। मुझे साइन से कोई यहाँ पे नहीं लेना देना है। तो अभी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो d5/dt, तो हम देख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जनरली यही रह जाएगा, ये तो यही रह जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर 10, ये ओमेगा आएगा एक बार, फिर कोस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करने पे ये मिला, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं जो मेरा करंट होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, EMF बाय आर, यही होता है। तो मुझे देखिए इसमें मुझे क्वेश्चन में मैं लिखा नहीं हूँ, पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ लूप दिया हुआ मुझे 10 ohms का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे आर दिया हुआ है यहाँ पे 10 ohms का दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, वो मैं भूल गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 ohm लिखा, तो अब मेरा EMF, जो मेरा EMF इतना है, तो EMF मेरा कितना था, μ/r² 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया। इसे डिवाइड कर दिया 10 से 10 चला गया, तो अब क्या बचा मेरा, अब बचा मेरा μn/r² कोस ओमेगा टी बचा, ये बचा, ठीक है। ये मेरा क्या है, करंट है। तो हम लोग जानते हैं जो मेरा, हम लोग ये में पढ़े हैं अल्टरनेटिंग करंट में, ये और हम EMI में पढ़े हैं, ये जो मेरा आगे वाला होता है ये हो जाता है I0, मतलब मैक्सिमम करंट रहता है, I0। तो मेरा IRMS क्या हो जाएगा, मेरा IRMS हो जाएगा μ0n πr² बाय √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और सॉरी, एक ओमेगा भी था यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे था ना, ओमेगा यहाँ पे ओमेगा नहीं लिखा, एक मिनट, यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, तो यहाँ पे भी ओमेगा आएगा। बस गाइज, अब बस वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो मेरा U0 का वैल्यू कितना था, U0 का वैल्यू क्या होता है, U0 का वैल्यू 4π10⁻⁷ होता है। और मेरा क्वेश्चन में n आप देख सकते हो अपने क्वेश्चन में 500 दिया हुआ था, और पाई मेरा पाई रह गया, और R² मेरा 10 सेंटीमीटर दिया था। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ऊपर, तो -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। और ओमेगा मेरा कितना दिया हुआ था, मेरा ओमेगा दिया हुआ था 1000 दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, हाँ, और इस कैलकुलेशन और इजी करने के लिए आप एक और कर सकते हैं, पाई आप 10 ले सकते हैं, क्योंकि 3.14 इंटू 3.14 जनरली, मतलब आप जब लेंगे तो अप्रॉक्स 10 ले लीजिए, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ये 10 हो जाएगा, ये और 1 शून्य इससे कट गया, तो ये -3 बचा और 3 बचा, तो 1 2 3 और ये 3 इधर से चला गया, तो ये सबका काम। अब क्या क्या बचा, 4 बचा इंटू 10⁻⁷ बचा इंटू 500 बचा, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 बचा। और देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, हम लोग अब यहाँ पे कर सकते हैं, अब ये 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 10⁻, अब इसे 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 और -5। और हम देख सकते हैं क्या कहता है, मुझे म्यू के टर्म में लाना है आंसर, म्यू एम्पेयर के टर्म में लाना है। तो म्यू इक्वल टू कितना का, -6, तो यहाँ पे 5 है, मुझे 1 0 और का ज़रूरत है, तो इसे 200 कर देंगे, इसे 10⁻⁻6 कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे क्या था, √2, नीचे √2 आ गया, तो ये रह गया हम लोग का आंसर। ओके बाय गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मस्ती करो, बाय। क्योंकि मस्ती नहीं रुकना चाहिए, बाय।